चले भाई, अब देखें एमसीक्यूज नंबर 1। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं तो एमसीक्यूज नंबर 1 क्या कहता है भाई? एमसीक्यूज नंबर 1 बोल रहा है कि 2 3 5 7 11 ये क्या चीज शो कर रहे हैं? ये आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हों, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स में शामिल होंगे 2, क्योंकि प्राइम नंबर का पहला नंबर जो होता है बेटा, वो हमेशा याद रखें, वो 2 से स्टार्ट होता है। वो हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है वाली बात? ठीक है, अब आगे जाएंगे, शाबाश। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5, जो नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से। जो स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से। यानी 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और सीरीज भी मौजूद है, 0 1 2 3 4। और जब नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो हम जानते हैं कि वो चीज क्या कहलाती है? सीक्वेंस कहलाती है। ओ सॉरी, वो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। सीक्वेंस अभी मैंने लास्ट क्लास को पढ़ाया है तो एकदम से सीक्वेंस आ गया मुंह पे। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और 2 4 6 8 10 ये कौन से नंबर हैं? ये इवन नंबर है। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है भाई? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल में आए उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। वो नंबर्स जो ऑड नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो कि 2 के टेबल में नहीं आए उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। 3 5 7 9 ये वो नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर है। इसमें हम 1 को भी शामिल करते हैं। 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर्स हैं। ओके, यहां से लॉगरिथम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये लॉग के एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं। लॉग के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे, तरीकेकार क्या है, मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन में सॉल्व भी करूंगा, आप लोग साथ साथ समझेंगे भी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लॉग का एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किया जाएगा? लॉग के एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को सबसे पहले log A16 यानी कि लिखा हुआ है log A मतलब बेस, log A16 इज इक्वल टू 4। अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है लॉगरिथम्स फॉर्म। हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसमें a की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो उन्होंने कहा log A16 इज इक्वल टू 4 और फाइंड a, हमें a मालूम करना है। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या पहचान बताई थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? बेस है ये, इज इक्वल टू के बाद पावर होती है और इज इक्वल टू से पहले आंसर होता है। तो इज इक्वल टू के बाद अगर पावर 4 है तो उसको हमने बेस के ऊपर लिख दिया पावर 4, और इज इक्वल टू के बाद हमने आंसर लिख दिया और आंसर क्या है? 16। अब समझने वाली बात है, मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a के ऊपर जब तक पावर रहेगी तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर यहां पर भी पावर 4 आ जाए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 बताता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपका आंसर हुआ 2 की पावर 4। तो 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल, और a की वैल्यू क्या बनी? 2। तो देखें आपके पास a की वैल्यू 2, ऑप्शन करेक्ट हुआ है, ऑप्शन करेक्ट हुआ है 2। ठीक है भाई, अच्छा उसी के साथ ये जो 7 वाला एमसीक्यूज है ये चैप्टर नंबर 9 का है, तो अभी आप लोग नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 जैसा हो सकता है, इसलिए मैं इसको करा देता हूं। वैसे ही चैप्टर 6 है लेकिन फिर भी मैं इसको करा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसकी बहुत सिंपल सी,
आप आराम से कर लेंगे। देखें किस तरीके से, दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास, x माइनस 2 और एक ब्रैकेट है आपके पास x प्लस 3, और ये दोनों जो है वो आपके इज इक्वल टू 0 के बराबर है। और हमसे कह रहे हैं फाइंड x, कैसे निकालेंगे? दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के बराबर इक्वल कर देंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -2 वहां जाकर हुआ +2, तो मेरी x की एक वैल्यू बनी +2 और मेरी x की दूसरी वैल्यू कैसे आएगी? +3 वहां जाकर बनेगा -3, तो मेरे x की दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई? -3। तो बेटा हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सॉल्यूशन साइड में x2 और दूसरा x क्या है? -3, तो हम सॉल्यूशन साइड में लिख देंगे 2 - 3। ठीक है। इसी तरह MCQs 9 भी बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से। MCQs 9 कहता है 4 ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर ये वाले MCQs में अगर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी, तब जाकर यही आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया है कि MCQs के लिए ये ट्रिक के जरिए आप जल्दी आंसर निकाल लेंगे। 18 MCQs बोर्ड में आएंगे 36 मार्क्स के। वो बच्चे जो फेल होना चाहते हैं वो MCQs में सीरियस नहीं होंगे, ये याद रहे। अच्छा, 4 की पावर 2 और 2 की पावर 3, याद है इस तरह का सवाल हमने 2.7 में किया था, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे? पहले 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा सॉल्व, जरा देखते जाए साथ साथ। हमने किया 4 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये डिवाइड लिखा हुआ है, मैंने अपॉन में लिख दिया। 4 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 जा 9। अब आपने ये लॉ पढ़ा है, जब भी सेम बेसिस डिवाइड होते हैं पावर माइनस होती है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है, सेम बेसिस डिवाइड होता है तो पावर माइनस होते हैं। तो 8 - 9 ये बनेगा आपके पास 4 की पावर, बड़े नंबर की वजह से -1। यही गलती करते हैं बच्चे, 8 - 9 -1 आएगा। अगर आपने 1 लिख दिया तो देखो 4 आंसर मौजूद है, बच्चे इसको टिक कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत आंसर है, ये टिक नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपने वही काम करना होगा कि आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब आपके आंसर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ सकती, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर 4 नीचे, ये आंसर बन गया 1/4, जो कि ऑप्शन सी था आपके पास। तो ये MCQs थोड़ा ट्रिकी था कि बुक के अंदर तो ये 3 की पावर 2 है। अब आपको इस बात से आइडिया हो रहा होगा, विदाउट MCQs पढ़े बगैर, सीखे बगैर हम 18 MCQs में कितनी गलतियां कर देंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना होगा कि भाई अगर ये 4 और 2 की पावर 3 है तो बेटा 4 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। बेसिस डिवाइड पावर माइनस, 8 - 9 -1 होता है, आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर 4 नीचे। ये हो गया आपका MCQs नंबर 9। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके पास अगला MCQs है, MCQs नंबर 10, HCF निकालना और LCM निकालना। देखो ये पहले एक्सरसाइज कौन सी है ये समझना, ये एक्सरसाइज 5.8 और 9 है, HCF और LCM वाली। तो पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर HCF की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जिससे दोबारा कॉमन ना निकले। तो बेटा x4 - y4 और x² + y², इसमें शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूं।
शॉर्ट ट्रिक ये है, इन दोनों में जो छोटी पावर होगी वो HCF का आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आंसर होगा। अगर यहाँ x4 y4 होता और x3 y3 होता तो हम x3 y3 पर जाते। HCF ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन हो गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो छोटी पावर होगी वो हमारा आंसर होगा। LCM में बड़ी पावर आंसर होता है और HCF में छोटी पावर आंसर होता है, ये ध्यान में रखना। ये लॉग का एक लॉ है, एक थ्योरम है जिसके जरिए आप आराम से कर सकते हो। लॉग का थ्योरम क्या है मैं लिख के बताता हूं आपको। लॉग A n is equal to log B divided by log B, ऊपर आएगा n, नीचे आएगा a। अब और से देखना ये है क्या चीज। ये राइट हैंड साइड दी हुई है फॉर्मूले की, थ्योरम की। कैसे? log 5 ये किसकी जगह ले रहा है? log b। इसके साथ वाला नंबर 3 जो लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? n, और नीचे जो 2 है वो क्या कहलाएगा? a। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा तो log a लिखूंगा। log a मतलब क्या है? g के पावों में वो आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है वो नीचे आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर आएगा। तो log a की जगह क्या आ जाएगा? log 2, और ऊपर लिखा हुआ है n तो फिर क्या आ जाएगा? log 2 3। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये थ्योरम है, याद रखना। log b सेम, बेस सेम होगी इसकी, और ऊपर n नीचे a। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो log a, नीचे वाला a नीचे आ गया, ऊपर वाला n ऊपर आ गया। ये जो b होगा ये थ्योरम में शामिल नहीं है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। सही है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद आपके पास है MCQs नंबर 12, और ये चैप्टर 6 का है। तो ये आपका हाइड हो गया, यानी ये अब आपका नहीं आएगा, ये हम मैट्रिक में करेंगे। और MCQs नंबर 14 भी आपका हाइड हो जाएगा क्योंकि वो भी आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। सही है, 13 करना है और 15 करना है, तो ये पेज मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 13 को देखो। 13 लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड। याद आया व्हाट शुड बी एडेड का कौन सा क्वेश्चन है? x4 प्लस 64, x4 प्लस 64 मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा बताओ? परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा? हम बीच में 2ab को ऐड करते हैं, यहाँ 2ab नहीं है, तो कैसे हम पहले स्क्वायर बाहर निकालेंगे, इसमें से दोनों में से स्क्वायर बाहर निकालेंगे। 64 में से भी स्क्वायर बाहर जाएगा, तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो अगर x के ऊपर से स्क्वायर बाहर गया तो अंदर आया x स्क्वायर, 64 से स्क्वायर बाहर गया तो अंदर आया 8, ये बना a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब इसमें 2ab चाहिए, तो ये बना a स्क्वायर और बीच में आएगा 2a। a के अंदर तो स्क्वायर आएगा लेकिन बाहर नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले का स्क्वायर है। a प्लस a 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो हमने a स्क्वायर तो ऐसे लिख दिया और b स्क्वायर तो ऐसे लिख दिया, बीच में 2ab आ गया, तो 2 8 16x स्क्वायर। तो बताओ 2 8 16x स्क्वायर, कौन सा आंसर मौजूद है? 16x स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन था 5.14 का, जो आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, इसी तरीके से जो बच्चों का कोई MCQ रह जाए या वो रिपीट करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट, आप उसके नंबर अपने पास लिख लीजिए। जब क्लास का एंड होगा तो मैं आपको MCQs हाईलाइट कर दूंगा, एक दफा फिर रिकॉल कर दूंगा। ठीक है, MCQs नंबर 15। MCQs नंबर 15 है द ऑर्डर पेयर 0, -2 लाइज इज ऑन द डैश क्वाड्रेंट। याद करो, मैंने तुम लोगों को बाइनरी नंबर पढ़ाते हुए ये बात समझाई थी। अभी रमजानों में बाइनरी नंबर पढ़ाया है, वहां पर मैंने ये बात समझाई थी कि कैसे हम निकालते हैं। तो बेटा मैंने बताया था 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वेरी गुड राफे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बेटा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इसकी फर्स्ट लाइन
वाई एक्सिस कहलाता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस कहलाता है। वाई पॉजिटिव ऊपर होता है, वाई नेगेटिव नीचे होता है, एक्स पॉजिटिव राइट में होता है, एक्स नेगेटिव माइनस में होता है। तो बेटा समझने वाली बात क्या है कि जब इन्होंने पेयर कौन सा बोला है 0,-2, तो ये बात आपको पता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, यहां पर कोई पॉइंट आएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब ये ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर है ना तो थर्ड क्वाड्रेंट पर है, ये कहां पर मौजूद है, ये y एक्सिस की लाइन पर मौजूद है, इसलिए हम इसको y एक्सिस कहते हैं। दोबारा सुन लो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू तो y पर ही आएगी, जब x की 0 यहां पर है तो y की वैल्यू तो इसी लाइन पर आएगी। फिर अगर x की वैल्यू यहां होती तो y की वैल्यू ऊपर नीचे यहां किसी क्वाड्रेंट पर लगती, x की वैल्यू अगर 2 पर होती तो y की वैल्यू ऊपर नीचे कहीं भी लग सकती थी, प्लस होगा तो ऊपर लगेगा, माइनस होगा तो नीचे लगेगा। x की वैल्यू खुद माइनस में होती तो ऊपर नीचे y लगता है इसके रेंज में, और x की वैल्यू माइनस में और आगे की वैल्यू होती तो y इसके ऊपर नीचे रेंज में होता। लेकिन क्योंकि वो बोल रहा है x 0 है, तो जब कभी x 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पर होता है। अब y एक्सिस पर कहां होगा, y का पॉइंट है -2, तो y का -2 का पॉइंट ये वाला होगा बेटा, और आपका y एक्सिस पॉइंट कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर -2 होता तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लगता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पर दोनों नेगेटिव होते हैं। सही है बेटा, समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा ये हो गए 15 एमसीक्यूज। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। ये जो 16 वाला एमसीक्यूज है चैप्टर 9 का है, आपके पास मौजूद नहीं है। यस, ये मैट्रिक्स का है। अभी मैट्रिक्स में एक चीज तुम लोग पढ़ोगे, अभी तक आई नहीं है लेकिन अगर भी आएगी तो तुम लोग पढ़ोगे इस बात को कि भाई मैट्रिक्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो इसको हम बाद में करेंगे एमसीक्यूज डिटर्मिनेंट को, लेकिन अगर तुम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा तो शायद तुम लोग को पता हो कि किस तरीके से किया जाता है। AD माइनस BC इसका फॉर्मूला होता है, तो 6x माइनस 4 3 12। हम इसको मालूम कैसे करते हैं ये मैं बकायदा आपको अभी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी AD माइनस BC इसका फॉर्मूला होता है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 4 3 12, और क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो इज इक्वल टू के बाद 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान काम हो गया। -12 वहां जाकर क्या हो जाएगा +12, और x की वैल्यू बहुत आसानी के साथ आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 6, और 12 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब हो गया 6 2 12। ये जब तुम लोग मैट्रिक्स कर लोगे तो और आसानी से पढ़ लोगे कि भाई इसमें मतलब क्या था। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, अच्छा इसी तरीके से हमारे पास और भी एमसीक्यूज आ रहे हैं नीचे। ये जो मॉड वाला एमसीक्यूज है चैप्टर 10 का है, तो आप नहीं पढ़ोगे, इसको अभी रहने दो, ठीक है। लेकिन 19 वाला एमसीक्यू, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ऑल एंगल्स, जब हम तमाम एंगल्स को प्लस कर लेते हैं, जब हम तमाम एंगल्स को प्लस कर लेते हैं तो याद रहे वो 180 डिग्री के बराबर नहीं होता। ये गलत आंसर लगा हुआ है, वो नन ऑफ दीस है, क्योंकि वो 360 डिग्री के बराबर होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान में रहे कि वो सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल दी एंगल्स। क्यों? सर्किल तुम लोगों ने पढ़ा है, सर्किल के बारे में नॉलेज है भाई। लेट सपोज ये सर्किल है हमारे पास, और हमने जो है इसके अंदर से काम शुरू करना है कि भाई सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर से ये लाइन 0 डिग्री बनाती है। फिर ये एंगल बढ़ता 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 जब यहां पर आता है तो ये बन जाता है 90 डिग्री। फिर जब ये बढ़ता बढ़ता यहां आता है तो ये बनता है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और 270 मुकम्मल करता है 360 डिग्री। जब हम मेजर कर ले ऑल एंगल्स, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये ऑल एंगल्स कह रहा है। अगर ये साइक्लिक कह रहा है, ये साइक्लिक नहीं है, इसमें 180 डिग्री ही आंसर होगा। एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जब भी हम एंगल का सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आपका 180 डिग्री राइट ऑप्शन है इसका,
इसका गलत ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे चलिए, आगे चलिए, आवाज आ रही है सबको? ठीक है भाई। अच्छा अब सुनो भाई, नेक्स्ट आगे जा रहे, सही है। अच्छा भाई ये जो है ना 20, ये आपके मॉडल पेपर में मौजूद था। ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर लगाता हूं एक कॉम्प्लीमेंट, तो उसका मतलब होता है यू माइनस ए, उसका मतलब होता है यू माइनस ए। हाँ बेटा फलक। और अगर इसी के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो जो आंसर आया है u माइनस ए का, उसको दोबारा u से माइनस कर देंगे, यानी u माइनस ए माइनस यू है, मतलब u माइनस, तो माइनस डबल कॉम्प्लीमेंट है। जब एक कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए के बराबर है और उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, u माइनस ए के ऊपर भी u माइनस है। तो बेटा माइनस अंदर की साइनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u माइनस यू माइनस माइनस प्लस ए। तो बेटा u से u गया, कैंसिल हुआ, क्योंकि प्लस माइनस की वजह से, तो आंसर क्या बचा, a। तो बेटा जब भी a के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो a हो जाता है, और जब a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट और अगेन कॉम्प्लीमेंट हो 3 दफा, तो फिर वो a कॉम्प्लीमेंट रहता है, प्लस लिखते नहीं है। ठीक है। अच्छा ये हो गया भाई ए साइमेट्रिक। ए साइमेट्रिक बी का फॉर्मूला पढ़ा है, ए साइमेट्रिक बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद 22 पर आ जाओ, एक्स की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3, एक्स की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसका स्क्वायर मालूम करना है। कैसे स्क्वायर मालूम होगा, जरा और से देखिए। ये आपके पास एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स बराबर है 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, और मुझे स्क्वायर मालूम करना है। तो मैं बताऊं, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा। नहीं बेटा राफे, चेक करो पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक्स के ऊपर आया स्क्वायर, और इस पे भी आएगा स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 3। तो देखो गलत ऑप्शन लग सकता है, बच्चे गलती में कुछ भी लगा सकते हैं। बच्चे समझेंगे भाई 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसा नहीं होता। ये 4.7 में ही बताया था मैंने आपको कि ये अलग अलग स्क्वायर नहीं होगा, ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा है भाई, ये फॉर्मूला लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के, और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 4 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 ऐसे ही आ गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये 3 बचेगा प्लस का। बाद में ये वाला 4 और ये वाला 3 ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये वाला 4 ऐड नहीं हो सकता, उसके साथ रूट मौजूद है। तो 4 प्लस 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 7, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो देखें ऑप्शन कौन सा था, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और आप 5 तक पहुंच गए थे राफे। तो बेटा सही तरीके से अगर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो शायद गलत एमसीक्यू स्टिक कर कर आ जाएं, और ये है बात, सच्ची बातें हैं ये। तो इस पर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से 23 एमसीक्यूज आपके सामने है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कोई मसला नहीं राफे, तुमने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई, जो भी आपके पास दिया हो उसको 1 अपॉन में लिख दो, यानी a माइनस बी है तो ये 1 अपॉन a माइनस बी हो जाएगा। दो किस्म के इनवर्स होते हैं, पहले इतना समझ लो। एक इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या करता है, अंदर की साइनें चेंज कर देता है। ये मैंने बताया था आपको कि भाई अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस है, और ये माइनस बी है तो ये हो जाएगा प्लस बी। अगर ये लिखा होता है एडिटिव इनवर्स तो हम ये साइन ये सी लगा रहे होते, और अगर ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कह रहा है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन ए माइनस बी। और अगर ये चीज लिखी हुई होती 1 माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो फिर हमारा आंसर ये आ रहा होता, क्योंकि फिर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते और डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखते। तो ये ध्यान में रखना कि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होती।
अच्छा, ये 24 आपके बुक का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरा ख्याल है 12 आ रहा था। 12 नहीं है, ये गलत एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो 12 नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ दीज, आपको नन ऑफ दीज लगाना है। अच्छा, गलत ऑप्शन इसमें मैंने खुद से दिए हैं, ये मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि जब मैं बच्चों को क्लासों में कराता था ना, तो मैं बच्चों को कहता था कि आप लोग खुद करो। तो सही बच्चों को पता है कि भाई रीजन बताना है, और एमसीक्यूज टिक हुआ हुआ है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज गलत भी टिक हुए हैं। जब वो गलत टिक हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बात से समझ गए कि भाई कुछ एमसीक्यूज अगर गलत टिक हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 25 एमसीक्यूज, x-4, x-6, ये है चैप्टर 6 का, जो कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वर्जन है, तो अभी आप वो नहीं कर सकते। लोगैरिथम में ये बात अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। सवाल में पॉइंट का है, सवाल में पॉइंट कहीं नहीं है। अगर सवाल में पॉइंट नहीं होता तो सवाल के आखिर में पॉइंट लगता है, बताई थी वाली बात। तो सवाल के आखिर में पॉइंट लग गया, सही है। जितने भी रिपीट वाले आपको एमसीक्यूज रिपीट करने हैं, वो सब फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर में रिपीट करोगे भाई, सही है ना भाई। तो मैं अभी सारे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो डाल भी दूंगा फौरन, फिर आप लोग लिखते जाओ कि आपको कौन कौन से एमसीक्यूज समझने हैं, फिर आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर में ही इसको रिवीजन पे रखोगे। अच्छा भाई, अब मुझे इस पॉइंट को शिफ्ट करना है पहले नंबर के बाद, तो मैं शिफ्ट करूंगा 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा 7.56837 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, क्योंकि पॉइंट को मैं 5 दफा पीछे लाया हूं। सवाल में अगर पॉइंट नहीं होता तो सवाल के आखिर में पॉइंट होता है, सही है। इसी तरीके से ये करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको, याद होगा आपको, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद कैप लगता है। यहाँ पहला नॉन जीरो नंबर 7 है, अगर 7 के बाद कैप लग रहा है तो कैप और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर का गैप है, 1 2 3, लेकिन 3 तो है, लेकिन कैप राइट हैंड साइड पर है, तो 3 बार आएगा, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगी, सही है, वेरी गुड, शाबाश। अब इस लॉग को लॉग ऑफ टर्म से सॉल्व करते थे, लॉग एक्स क्यूब, लॉग वाई, लॉग जेड, याद है मैंने ये लॉ पढ़ाया था तुम्हें। लॉग तमाम टर्म के साथ लिखा जाएगा, लॉग एक्स के साथ भी लिखा जाएगा, लॉग वाई के साथ भी लिखा जाएगा, लॉग जेड के साथ भी लिखा जाएगा। तो ये बात तुमने समझनी है कि लॉग अगर एक्स के साथ लिखा जाएगा तो बेटा आप लॉग को एक्स के साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई होने की वजह से प्लस आ गया, लॉग वाई के साथ भी लिख दिया, डिवाइड होने की वजह से माइनस आ गया, लॉग जेड के साथ भी लिख दिया, और पावर लॉग से पहले आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर जब लॉग से पहले आएगी तो 3 लॉग एक्स लॉग वाई माइनस 2 लॉग जेड। ये लॉज ऑफ लोगैरिथम्स का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। इसी के साथ इन ऑर्डिनरी फॉर्म, अच्छा अभी हम लोगों ने सवाल किया था आपके सामने, सही है। हमने ये सवाल इस तरीके से किया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव पावर आ रही थी तो पॉइंट शिफ्ट हो रहा था लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट होगा तो याद रखें, नंबर से पहले पॉइंट लगता है, यानी 7 से पहले। तो भाई अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो इसका मतलब है 7 से पहले 8 जीरो आ जाएंगे। अब वो 8 जीरो काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पहले जीरो के बाद पॉइंट लगा दोगे। ये नेगेटिव नंबर की वजह से नंबर से पहले जीरो आ रहे हैं और पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि मतलब नेगेटिव पावर की वजह से हम नंबर से पहले जीरो लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये लास्ट वाला एमसीक्यूज भी आप आराम से कर सकते हो कि लॉग के नीचे जो 4 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं बेस, इज इक्वल टू के बाद होता है पावर, और इज इक्वल टू से बाद होता है या पहले होता है आंसर। आंसर की जगह लिखा हुआ है एक्स। तब तुम लोग को पता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 4 का लेंगे एलसीएम तो 2 की पावर आएगा 2, शाबाश। 4 का लिया एलसीएम तो 2 की पावर 2 की वजह से हम 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, शाबाश कंजा, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर बची -3 इज इक्वल टू एक्स, और 2 की पावर -3 का मतलब क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर लें तो 1/2 की पावर 3 होगा,
और 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 आपका राइट आंसर है। तो बेटा बताइए मुझे कैसे रहे एमसीक्यूज,